दोस्तों वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है। ऑयल $100 को भी क्रॉस कर चुका है और मार्केट्स कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप स्टिल इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। दोस्तों ऐसे टाइम में पैसा वही बनाएगा, वेल्थ वही जनरेट करेगा जो एक्टिवली नहीं पैसिवली इन्वेस्ट करना सीख जाएगा। अभी दुनिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप मानने वालों में से नहीं है, ना ही ईरान मानेगा और वॉर खिंचता ही चला जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे क्रिटिकल रूट पर अटैक्स हो रहे हैं और ग्लोबल ऑयल सप्लाई डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है। आज सिचुएशन ये है कि ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, $100+ को क्रॉस कर चुके हैं, मार्केट्स अनस्टेबल हैं और इन्फ्लेशन का प्रेशर फिर से बिल्ड हो रहा है। हर जगह अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी न्यूज, कौन सा अटैक, कौन से सेक्टर को तबाह कर देगा। ऐसे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करके पैसा बनाना सेफ है? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि आज मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स ड्राइव कर रहे हैं। वॉर कब तक चलेगी, ऑयल स्पाइक कब तक करेगा, कौन सी कंट्री और इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी, ये प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इस साल में एक क्लियर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक पिकिंग से निकलकर पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी हाई होती है ना, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी पता है क्या होती है कि आप यहाँ पर कोई भी गेस वर्क मत करो, पूरे के पूरे मार्केट को ही बाय कर लो। और ऐसे वॉलेटाइल वॉर ड्रिवन मार्केट में ये अप्रोच ना सबसे ज्यादा सेफ होती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करने की पोटेंशियल भी यही स्ट्रैटेजी रखती है। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग ट्रेडिशनली एक एक्टिव प्रोसेस रहा है, जहां पर फंड मैनेजर्स या फिर इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे आपके जैसे लोग, खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कब बेचना है और पोर्टफोलियो को कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पिछले कुछ सालों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ चुका है और उसका नाम है पैसिव इन्वेस्टिंग। आज ग्लोबली क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल विद अ स्मॉल हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर हम समझते हैं। मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिलीज, आपके दादा दादी सब लोग मिलकर कुछ गिफ्ट करते हैं, राइट। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए के गिफ्ट आपके पास इकट्ठे हो गए, ठीक है। आपने जो फंक्शन करना था, प्रोग्राम करना था, आपने वो सब नहीं किया। आपने सिंपली उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एक इंडेक्स फंड में, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि 10 लाख रुपए आपने अपने जन्म पर, आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपके जन्म पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए निफ्टी 50 में, ठीक है। सो दोस्तों एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पर वो आपकी रहेगी करीब करीब 14 से 15%, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक 14% की रेट ऑफ रिटर्न मान लेता हूँ, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि 15 भी हो सकता है, मे बी 13 भी हो सकता है। और मान लीजिए आज आपकी जो उम्र है वो मान लीजिए 40 साल है। सो ये 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका इन्वेस्ट होकर, अब आपका कुछ नहीं करना, आपने बीच में भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ ये अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है कहाँ पे? इन निफ्टी 50, जो कि इंडेक्स फंड है और रिलेटिवली एक सेफर एसेट क्लास है। अब आपके पास टोटल फंड वैल्यू हो चुकी है दोस्तों ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपए, 18,88,83,514 रुपीज, ठीक है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 लाख रुपए आपके बन गए हैं ऑलमोस्ट 18-19 करोड़ रुपए, राइट। ना आपको जॉब करने की जरूरत है, ना आपको बिजनेस में माथा खपाने की जरूरत है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 18 करोड़ का अमाउंट है। आपको अगर लगता है कि यार इसमें तो टैक्स भी लगेगा, और भी बहुत सारे तरीके जिससे आप अपने टैक्स अमाउंट को भी बहुत कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक्चुअल पावर पैसिव इन्वेस्टिंग की। दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग ने ना एक्टिव इन्वेस्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ यूएस में ही लगभग 60% एसेट्स पैसिव फंड्स में शिफ्ट हो चुके हैं और ग्रोथ अगर आप देखो तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स 20% से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में भी पिक्चर चेंज हो रही है। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में काफी ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं। इवन मैनी लार्ज कैप फंड से भी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बड़े इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ईटीएफ्स यूज कर रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा क्या है पैसिव इन्वेस्टिंग में, क्यों इतना पैसा यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? तो दोस्तों इसके 3 मेन रीजन है। पहला, लो कॉस्ट। पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियोज काफी कम होते हैं, मतलब आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहता है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि फीस में, एक्सपेंसेस में वो वेस्ट नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट, बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। रियलिटी ये है कि टाइम के साथ मोस्ट एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते, वहीं पैसिव फंड्स एक्टिवली रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सिंप्लिसिटी। पैसिव फंड्स बस एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं। नो स्टॉक पिकिंग, नो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इट्स परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। और इसी वजह से ना दुनिया के बड़े प्लेयर्स जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट एक्टिवली पैसिव इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है। इंडिया में भी ये शिफ्ट क्लियरली दिख रहा है। जो मार्केट पहले एक्टिव फंड्स डोमिनेटेड था, अब धीरे धीरे पैसिव साइड की तरफ मूव हो रहा है। अब सवाल उठता है कि कौन से वो लोग हैं जो पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती,
तो पैसिव फंड्स एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप बिना एक्सपर्टीज के भी पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में आपको मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है, आप बस मार्केट के साथ ग्रो करते रहते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पैसिव इन्वेस्टिंग का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जैसे कि पैसिव इन्वेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक्टिव वर्सेस पैसिव का क्लियर डिफरेंस, कैसे पैसिव फंड्स काम करते हैं और कैसे आप अपना एक सिंपल पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, और एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टार्ट कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो या गोल्स हैं आपके घर, एजुकेशन, तो पैसिव इन्वेस्टिंग एक हैसल फ्री तरीका है। यहाँ पर आप डेकेड्स तक वेल्थ ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट्स लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ देते हैं और पैसिव फंड्स उस ग्रोथ को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी बात, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप बिजी हो और आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए ही बना है। नो स्टॉक एनालिसिस, नो डेली ट्रैकिंग, बस इन्वेस्ट करो और होल्ड करो। नेक्स्ट पॉइंट, लो कॉस्ट इन्वेस्टर्स। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो एक इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों याद रखिए, कॉस्ट जितनी कम होगी रिटर्न उतना ज्यादा होगा, और पैसिव फंड्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैसिव इन्वेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। तो दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि मार्केट्स को बीट करने की कोशिश आपको यहाँ पर नहीं करनी है, बस मार्केट के रिटर्न को कैप्चर करना है। यहाँ कोई स्टॉक पिकिंग नहीं होती, कोई मार्केट टाइमिंग नहीं होती, ये एक सिंपल लो कॉस्ट ऑटोमेटेड अप्रोच है। अब ये होता कैसे है प्रैक्टिकली, इसके तीन मेन तरीके हैं, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स। तो दोस्तों इंडेक्स फंड की बात करते हैं, ये वो फंड्स हैं जो इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50। ईटीएफ की बात करूं तो इनका भी सेम ही काम है, लेकिन ईटीएफ्स स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और अगर मैं एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स की बात करूं, तो ये वो फंड्स हैं जो मल्टीपल पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इवन ग्लोबल मार्केट्स में भी। अब समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो पैसिव फंड्स सिंपली एक इंडेक्स को मिरर करते हैं, मतलब जो स्टॉक्स इंडेक्स में है, सेम स्टॉक्स में सेम प्रोपोर्शन में फंड्स भी पैसा लगा देते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप निफ्टी 50 फंड लेते हो, तो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाते हो। अगर आप सेंसेक्स ईटीएफ लेते हो, तो टॉप 30 कंपनीज कवर हो जाती हैं। और पैसिव इन्वेस्टिंग में ना तीन मेन पावरफुल फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, नो एक्टिव डिसीजन मेकिंग, कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं कर रहा, सिस्टम ऑटोमेटिकली इंडेक्स को फॉलो करता रहता है। दूसरा, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, जब इंडेक्स चेंज होता है तो फंड भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और तीसरा, लो कॉस्ट, ना कोई रिसर्च टीम है, ना कोई फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे ना कुछ मिथ्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मिथ है कि पैसिव इन्वेस्टिंग सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जबकि रियलिटी ये है कि दोस्तों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी पैसिव इन्वेस्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करना ईजी हो जाता है। दोस्तों सेकंड मिथ ये है कि पैसिव फंड्स हाई रिटर्न्स नहीं देते, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट रिटर्न्स ये दे ही देते हैं और लॉन्ग टर्म में ना वही वेल्थ क्रिएट करते हैं। मिथ नंबर 3, पैसिव इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। तो रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग बोरिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टिंग का गोल है वो एक्साइटिंग होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस बोरिंग ही होता है। दोस्तों आप समझते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग काम क्यों करता है। तो दोस्तों कभी भी मार्केट्स लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं, आपको बस उस ग्रोथ के साथ राइड करना होता है। इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इमोशनल मिस्टेक्स से बच जाते हो। सो अल्टीमेटली पैसिव इन्वेस्टिंग आपको मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट देता है विदाउट स्ट्रेस, विदाउट कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये एक सिंपल लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर के लिए काम करती है। अब बात करते हैं कि इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो ग्लोबली तो पैसिव इन्वेस्टिंग काफी पहले से पॉपुलर हो चुकी है। ये यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। आज यूएस में 50% से ज्यादा इक्विटी फंड्स का पैसा पैसिव फंड्स में है, और ईटीएफ का साइज तो इतना बड़ा हो चुका है कि ग्लोबली $10 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन इंडिया की स्टोरी यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ हिस्टोरिकली मार्केट एक्टिव इन्वेस्टिंग डोमिनेटेड रहा है। लोगों का बिलीफ था कि फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट कर सकते हैं, और इसी वजह से पैसिव इन्वेस्टिंग का अडॉप्शन काफी स्लो रहा। एक्चुअली इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ था साल 2000 में, जब यूटीआई ने पहला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया था, और उसके बाद भी ये काफी नीश स्ट्रैटेजी बना रहा, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला है अवेयरनेस की कमी, लोगों को पता ही नहीं था कि पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है। दूसरा, लिमिटेड ऑप्शंस थे, बहुत कम इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स अवेलेबल थे।
और तीसरा है सिस्टम का बिलीफ। लोगों को लगता था कि एक्टिव फंड मैनेजर बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन पिछले 5-10 सालों में गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है और पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ईटीएफ्स का राइज। अब थोड़ी डेटा से रिलेटेड बात करते हैं। 2015 में ईटीएफ्स मार्केट सिर्फ 10,000 करोड़ था और 2024 तक ये 9 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया। ये ग्रोथ अपने आप में एक अलग स्टोरी बता रहा है। ईपीएफओ जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक हार्श रियलिटी भी सामने आई। डेटा क्लियरली दिखाता है कि मोस्ट एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि जब मार्केट को बीट करना मुश्किल है तो क्यों ना मार्केट को ही फॉलो किया जाए। और फिर आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉस्ट। एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 1.5% तक होता है, जबकि पैसिव फंड्स सिर्फ 0.05% से 0.5% में अवेलेबल हैं। ये तो एक सिंपल मैथ्स है कि कम कॉस्ट यानी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंपाउंडिंग, ज्यादा रिटर्न्स। और टेक्नोलॉजी ने भी यहाँ पर बड़ा रोल प्ले किया है। आज ज़ीरोधा, ग्रो जैसे एप्स की वजह से ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। एसआईपीज के थ्रू लोग डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कर पा रहे हैं। अब फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग अभी अर्ली स्टेज में है, लेकिन आने वाले टाइम में ज्यादा नए ईटीएफ्स आएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टिंग बढ़ेगी और रिटेल इन्वेस्टर्स का शिफ्ट और तेज हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर, एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। ये वो डिबेट है जो हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है। कौन सा बेटर है, एक्टिव या फिर पैसिव? कौन सा ज्यादा पैसे बना के देगा? चलो सिंपल लैंग्वेज में इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है? एक्टिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स एक्टिवली डिसीजन लेते हैं, कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है, कब बेचना है। यहाँ पर गोल होता है मार्केट को बीट करना। यहाँ पर रिसर्च टीम होती है, एनालिसिस होता है, मार्केट ट्रेंड्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर बाइंग और सेलिंग होती है। एग्जाम्पल, एक फंड मैनेजर मार्केट को देखकर डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेगा। वो डाउन टर्न से पहले स्टॉक को सेल करेगा और सही टाइम पे बाय करेगा। अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया तो वो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाई फीस, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और सबसे बड़ा, कंसिस्टेंटली मार्केट्स को बीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या एक्टिव इन्वेस्टिंग एक्चुअली बेटर है? तो दोस्तों, डेटा क्या कहता है? लास्ट 10 सालों में 70% से ज्यादा लार्ज कैप एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी 40% से ज्यादा फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। मतलब प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी कंसिस्टेंटली मार्केट्स को बीट नहीं कर पा रहे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर समझना जरूरी है। सो सिंपल लैंग्वेज में, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक बास्केट होता है स्टॉक्स का, जो मार्केट के एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज और ग्लोबली S&P 500, नेस्डैक 100, राइट? सो अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? सो इंडेक्स फंड्स बस उस इंडेक्स को कॉपी करता है, मतलब कि सेम स्टॉक्स को सेम प्रोपोर्शन में बाय कर लिया जाता है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हो। अब ETF क्या होता है? ETF भी सेम ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसे आप कभी भी बाय सेल कर सकते हो। अब समझिए FOF यानी फंड ऑफ फंड क्या होता है? ये एक ऐसा फंड होता है जो मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस होती है जो आप फंड को देते हो और यहीं पे पूरा गेम चेंज होता है। एक्टिव फंड्स 0.5% से 1.5% चार्ज करते हैं और पैसिव फंड्स सिर्फ 0.5 to 0.5%, मतलब कम फीस, दैट इज आपको ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मेजर करता है कि फंड कितना एक्यूरेटली इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना बेटर है। और अब एक सबसे शॉकिंग पार्ट कि अगर सिर्फ आप 1% एक्स्ट्रा फीस देते हो तो आपको 50 लाख तक का लॉस हो सकता है। सेम इन्वेस्टमेंट, सेम रिटर्न, सेम कॉस्ट का डिफरेंस है 50 लाख रुपए। यही पावर है पैसिव इन्वेस्टिंग की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ये आपको इमोशनल मिस्टेक से बचाता है। मार्केट जब गिरता है तो लोग यहाँ पर पैनिक करने लगते हैं और सेल कर देते हैं। सेल करने से पहले आपके लॉसेस नोशनल होते हैं, लेकिन जब उसे सेल कर देते हो तो ये आपके एक्चुअल लॉसेस बन जाते हैं। याद कीजिए 2008 का क्रैश, 2020 का कोविड क्रैश। मार्केट गिरता है, फिर से रिकवर भी कर लेता है और उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर करता है। पैसिव इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस होल्ड करके रखते हैं और मार्केट को रिकवर होने देते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर जारी रहती है। और एक्टिव इन्वेस्टर्स सेल करके लॉसेस बुक करते हैं और फिर ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए? तो स्टेप 1 है कि डिसाइड करो ETF
ETF लेना है या इंडेक्स फंड लेना है। स्टेप 2, स्मॉल स्टार्ट कीजिए, SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, मिनिमम 10 इयर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहिए। स्टेप 4 है कि आप डेली ट्रैकिंग यहाँ पे मत कीजिए। एक साल में अगर आप एक बार अपने इंडेक्स फंड को रिव्यू कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों, पैसिव इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल भी है, और शायद यही वो स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स मैं रेगुलरली यहाँ पर लेके आता हूँ।